Welcome guys, our YouTube channel Applied Forensic Science for Justice Student Group. Myself Shakshi Khajekar, volunteer of Applied Forensic Science for Justice Student Group. I would explain on the topic of Principle of Forensic Science. There are 7 basic principles of forensic science. Firstly, law of individuality, then law of exchange, law of progressive change, law of comparison, law of probability, law of analysis, and then law of circumstantial facts. We would discuss what is forensic science and its principle. Introduction. The term forensic science is derived from the Latin word forensic science, which means the forum forensic science. फोरेंसिक वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मीनिंग फॉरम होता है. दैट साइंटिफिक डिसिप्लिन विच इज डायरेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल एविडेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑल प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फोरेंसिक साइंस एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें एक पर्टिकुलर एविडेंस का आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, जिसे हम प्रिंसिपल एंड मेथड्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एविडेंस को. Now we will see what the principle of forensic science. First law of individuality. Every object, natural or man-made, has all individual which is not duplicate in any other object, neither the nature is duplicates. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है जिससे कभी भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता. The law of individual has been verified in certain fields. The law of individuality is judgmental importance in forensic science. इसी तरह किसी भी नेचुरल एंड मैन मेड पर्सन की एक अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाता है. कोर्ट में लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉरेंसिक साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सचेंज. अब हम यह देखेंगे कि लॉ ऑफ एक्सचेंज क्या है. As you all noted, the principal law of exchange was given by Edmund Locard. According to him, every contact leaves a trace. This become Locard principle of exchange. लॉ ऑफ एक्सचेंज जो कि एडमंड लोकार्ड ने दिया है. आप सभी जानते होंगे कि हम कोई भी काम करें तो अपना एक ट्रेस वहाँ छोड़ जाते हैं. जैसे कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपना फिंगरप्रिंट इंप्रेशन वहाँ छोड़ देते हैं जिससे कि हम ट्रेस हो जाते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सचेंज यही बताता है कि इसके बेसिस पर हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. This law states that everything changes with the passage of time. Its impact on forensic science is immense. हर एक ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंजेस हो जाते हैं जिसका फॉरेंसिक साइंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. द क्रिमिनल, द क्राइम सीन एंड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द क्राइम इन द ऑल अंडरगो चेंजेस, हेंस में बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल. साथ ही क्रिमिनल एंड क्राइम सीन से इन्वॉल्व सारी चीज़ों पर अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस आते हैं. लॉ ऑफ कंपैरिजन. Only the like can be compared in the law of comparison. It emphasizes the necessity of providing like sample and specimens for comparison. Law of comparison यह है कि हम उसी चीज़ को कंपेयर करते हैं जिसे कि हम लाइक करते हैं. कंपैरिजन के लिए सैंपल लिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है. Different samples must only be compared to samples which are alike. In other words, blood samples are compared to other blood samples, fiber are compared to other fibers, and so other. डिफरेंट सैंपल को कंपेयर किया जाता है उन सैंपल के साथ जो कि सिमिलर होते हैं, जैसे कि ब्लड को ब्लड से, फाइबर को फाइबर से. लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. ऑल द आइडेंटिफिकेशन डिफाइंड एंड इनडिफाइंड आर मेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. सभी आइडेंटिटी जो कि फिक्स्ड हो या अनसर्टेन हो, सबकी पॉसिबिलिटी यह होती है कि वह बाय मिस्टेक किया है या इंटेंशनली किया गया है. Forensic statistics is the application of probabilities, models, and statistical technique to scientific evidence such as the DNA evidence and the law. The ratio of probabilities and then used by juries or judges to draw inference on conclusion and decide legal matters. Forensic statistics एक एप्लीकेशन है जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की जाती है साइंटिफिक एविडेंस के लिए, जैसे कि DNA एविडेंस. दिस लॉ जूरीज एंड जज के कंक्लूजन एंड डिसाइड लीगल मैटर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है. Law of analysis. The analysis can be no better than sample analyzed. The principal synthesis, the necessity of correct sampling and packaging for effective use of expert. हम जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल को प्रॉपरली सैम्पलिंग एंड पैकेजिंग करना जरूरी है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के कंटामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. द सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स. Facts do not lie, man can and do. Hence the importance of circumstantial evidence. Oral evidence depends upon so many factors such as the power observation, assimilation, autosuggestion.
क्राइम सीन पर मिले फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। किसी के ओरल एविडेंस पर इतना बिलीव नहीं कर सकते जितना क्राइम सीन पर मिले फैक्ट्स पर किया जाता है। Thank you so much for watching this video. If you any doubts regarding this topic, please comment me. I definitely clear your doubts, and please like my video and subscribe the channel.